तो पहले क्या करो, प्रभु का नाम, फिर काम। अपने कार्य को जो भी करते हो इतनी लगन से, इतनी तन्मयता से, इतनी आत्मीयता से पहले अपने मनोबल को जागृत करो, मनोसंकल्प करो और मनो इच्छा पूर्वक उस कार्य को करो। कल आप लोगों को रथोत्सव निकालना है ना, कल भगवान के 3 आप लोग रथोत्सव निकाल रहे हैं, 4 पालकियां यहां पर रखी हुई हैं, 4 पालकियां हो जाएंगी और आप लोगों ने हाथी भी बुला लिया है। हाथी अपने आप में एक मांगलिक है, याद रखना। हरक जयंती पर भी आचार्य शांति सागर जी का आप लोगों ने मनाया था, तो हाथी, तीर्थंकर की मां भी स्वप्न में हाथी देखती है। हाथी को भी चेतन मांगलिक द्रव्य कहा गया है। हाथी जो होता है, हाथी मांगलिक है। धवला ग्रंथ में जो आचार्य श्री ने ताम्र पत्र में लिखवाए ना आपके यहां, उसमें लिखा है अचेतन मंगलों में हाथी भी चेतन मंगल है। और इससे ज्यादा चेतन मंगल क्या है बतलाओ? हाथी घोड़ा से ज्यादा चेतन मंगल है धर्म। अचेतन होते हुए भी वह धर्म और जिनवाणी और जिनवाणी और जिनदेव ये अचेतन रूप में दिखते हैं, लेकिन इनकी भक्ति जो चेतना से करता है वह चिदानंद बन जाता है। करो भगवान का भजन करो। देखो, आदमी का जन्म है तो मरणम अवश्यम भावी। दुनिया में कौन आया है जिसका मरण नहीं हुआ है? ये सबको जानते हैं, लेकिन सब मानने लगो तो आप सबकी दीक्षा हो जाएगी। ये जानते हैं क्योंकि मरण होने के पश्चात 10 मिनट तक वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है कि 10 मिनट तक व्यक्ति का दिल काम करता है। मरण होने के पश्चात व्यक्ति का मेंटली रूप से वो जो माइंड है वह 20 मिनट तक काम की योग होता है। इसलिए डॉक्टर इतने समय में आदमी के माइंड का निकाल के उसको यूज कर लेते। व्यक्ति की आंखें 4 घंटे तक, व्यक्ति की आंखें निकाल के किसी को आंखें लगा दी भी जाती हैं, आजकल ऐसा भी किया जा रहा है। व्यक्ति के जो स्क्रीन है त्वचा, वह व्यक्ति की 5 दिन तक काम में आती है। लेकिन मैं आप कहता हूं, मरने के बाद दुनिया में एक चीज और है जो बरहमेश काम आती है, वह पुण्य और धर्म है। मरने के साथ यदि जाएगा, और जो सदैव आपको काम आने वाला है वह क्या है? पुण्य और धर्म। ये जीव के सदैव साथ में ही रहने वाला है। इस जीवन में तो ये आंख और कान और शरीर और हार्ट, किडनी, ये कुछ ही घंटे तक मरने के बाद व्यक्ति के काम आते हैं। लेकिन व्यक्ति का पुण्य कर्म, व्यक्ति के सद्भावनाएं, वह जीवन में सदैव उसके साथ में ही काम आती है। जीवन में जैसा आप ये कोलाहल देख रहे हैं, ये दुनिया में तो डिस्टरबेंस सदैव रहेगा, सदैव आप रहेगा। माताजी कह रहे हैं रथ आया है, इसलिए रथ के लिए नीचे व्यवस्था हो रही है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं, जीवन रूपी रथ को चलाने के लिए 2 हाथियों की आवश्यकता। एक श्रद्धा और भक्ति का हाथी जिसके पास है, उसकी जीवन यात्रा सानंद ही संपन्न होगी। महान आत्माओं, मन के सागर में, क्या कह रहा हूं मैं?
सुनामी लहरें उठी हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा, पहले सुनामी लहरें उठी थी, अनेक लाखों व्यक्ति मर गए। हम ऐसा ही आपके कहते हैं, हमारे मन के सागर में ये जरूर सागर है तो लहरें तो उठती हैं, लेकिन हमारे मन के सागर में पाप के, राग के, विष के, मोह के, क्रोध के, कसाय के ये तूफान की सुनामी लहरें यदि हमारे जीवन में नहीं आएंगी तो निश्चित है हमारे जीवन की नौका जरूर पार हो जाएगी। और नौका के लिए पतवार चाहिए। इस जीवन में पार होने के लिए, परमात्मा तक पहुंचने के लिए, आत्मा तक का ज्ञान करने के लिए, मैं तो कहता हूं जीवन की पतवार यदि है तो गुरुराज होते। क्योंकि गुरु ही आपको सन्मार्ग देता है, गुरु ही आपको सदुपदेश देता है, गुरु ही आपके अंदर में सद्भावना को जागृत करता है। इसीलिए नमोकार महामंत्र में पहले गुरु का ही स्मरण किया गया है। चिंता का प्रदूषण हमारे चित्त को दूषित कर रहा है। व्यक्ति को चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि चिंता करने से कभी चिंता समाप्त नहीं होती। याद रखना, पाप से पाप बढ़ता है, अग्नि से अग्नि बढ़ती है। जीवन में चिंता मत करो, जीवन में करना है तो भगवान का चिंतन करो। रवि सेन आचार्य भगवंत पद्म पुराण में लिखते हैं, परमात्मा के दर्शन से क्या पुण्य बंद होता है। कल आप लोग 3 रथोत्सव निकाल रहे हैं, आप लोग पालकियां चांदियों की, ये प्रायः हमने सभी जगह इंडिया में जो देखा है अभी तक, जैसे आपकी पद्म प्रभु की पालकी है, ये लकड़ी के ऊपर इसमें चांदी का पतरा चढ़ाया गया, लेकिन आपके चंद प्रभु मंदिर में और आदिनाथ मंदिर में प्योर चांदी की ही पालकी है, उसमें लकड़ी की नहीं। देखिए भगवान की रथ यात्रा, भगवान की मंगल पालकी का परिभ्रमण कराना, ये जिन धर्म की प्रभावना का अंग है। और आप लोग कल यहां बहुत विशेष प्रभावना कर रहे हैं, परंतु मैं आपसे कहता हूं प्रभावना के साथ आपकी विशेष भावना होना चाहिए। भावना तो है और श्रद्धा भी है, लेकिन अपने परिणामों की विशुद्ध, यही कल जब अपन श्री जी को रथ में विराजमान करेंगे तो यही मान के विराजमान करना रथ में कि जैसे चतुर्थ काल में भगवान का समोसरण का विहार होता है, यही मान के चलना कि हम भगवान के समोसरण में ही विहार कर रहे हैं। जैसे भगवान के समोसरण में और विहार में और कल्याणकों में पुष्प वृष्टि हो रही है। कल जो हेलीकॉप्टर से आप लोग पुष्प वृष्टि करेंगे तो यही मान के करना कि भगवान के कल्याणकों पर, भगवान के समोसरण में, भगवान के विहार पर जैसे कुबेर इंद्र लोग पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, वैसे ही हम इंद्र बन के भक्ति भाव से भगवान का हम क्या कर रहे हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। जैसे आप लोग चामर ढुलाएंगे, भगवान के 64 चमर ढुलते हैं, चतुष्टष्टि चामर प्रातिहार युक्ता है, तो यही मानना कि साक्षात भगवान बैठे हैं। जैसे फोन पर जब आप अपने प्रिय से या प्रीतम से या अपने बेटे से अमेरिका में बात करते हैं तो यही मानते हैं कि बेटा मेरा सामने है और वैसे बात करते हो ना, तो ऐसी भावों से भगवान को आप क्या करना,
चामरों को ढोलन करना। जैसे आप शोभा यात्रा निकलेगी तो उसमें आप लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आएंगे और वस्त्र आभूषण पहन के आएंगे, लेकिन वहां पर ऐसे ही नृत्य करना जैसे स्वधर्म इंद्र करता है। मन का मोर व्यक्ति का जरूर नाचना चाहिए, तन नाचे या तन तो फिर मन डोले मेरा, मन डोलेगा तो तन भी डोलेगा, ये निश्चित है। कल इतना, जैसे आप अपनी सालगिरह पर क्या सोचते हो, जन्म दिवस पर क्या सोचते हो, दीपावली पर क्या सोचते हो, एक स्टूडेंट एग्जाम फाइट करते हुए आंसर बुक लिखते समय क्या सोचता है। बस मैं आपको यह कहता हूं, जीवन में यही सोच लेना है कि इतना पुण्य कमा लेना, इतनी भक्ति कर लो जीवन में, इतने शुभ परिणाम कर लो कि आपका ये और अगला जीवन भी पवित्र हो जाए। वंदनम यो जिनेन्द्राणाम त्रिकालम कुरुते नरः तस्य भावं विशुद्धस्य स्वयं नश्यति दुष्कृतम्। जो जिनेन्द्र भगवान को, जिन गुरुओं को और जिन वाणी को त्रियोग शुद्धि पूर्वक क्या कहा गया है, त्रियोग मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक त्रिकाल उनकी वंदना करता है और नमस्कार करता है। ये परंपरा, अब आप लोग एक बार मंदिर जाते हो ना, आगम में उल्लेख है 3 बार भगवान के दिन में दर्शन तो द्रव्य से करो और त्रिकाल दर्शन भावों से करो। क्या कह रहा हूं मैं आपसे, 3 बार दर्शन कैसे करो, भगवान के द्रव्य से करो और भावों से दर्शन। रेंज, आप क्या कहते हैं, मोबाइल की क्या मिलाओ, रेंज मिली रहती है ना, रेंज मिली रहती है, नेटवर्क मिला रहता है, मोबाइल चार्ज रहता है, आपकी जब इच्छा है बात करो। ऐसे अपने दिल और दिमाग का रेंज मिला के रखो। तो आचार्य रविशेन आचार्य पद्म पुराण में कहते हैं, तस्य भावं शुद्धस्य सर्वनश्यति दुष्कृतम। जो शुद्ध भावना पूर्वक, परिणामों की विशुद्धि पूर्वक जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करता है, रथ यात्रा निकालता है, पालकी निकालता है, धर्म महोत्सव करता है, उसके दुष्कर्म अपने आप नष्ट हो जाते हैं, उसे पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। और जीवन में जहाँ पुण्य है वहाँ फल टन टना टन। पुण्य के प्रभाव से ही जीवन में सर्व वैभव सुख संपदा और पुण्य फला अरहंता, ये पुण्य के प्रभाव से ही हमको जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है। आप लोग पुण्यशाली हैं कि भगवान के दर्शन करते हो, ये आपका पुण्य है कि जिनवाणी की हम सब लोग उपासना कर रहे हैं, और आप लोगों का पुण्य है कि जीवन में आपको साधुओं के दर्शन हो रहे हैं। तो जीवन में खूब भजन करो, डट के भजन करो और डट के भोजन करना चाहिए। ये दोनों कार्य में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। भोजन में भी पीछे नहीं रहना चाहिए। सामने वाला यदि कम खाता है या उसकी खुराक कम है तो ये नहीं कहना चाहिए, उससे कहना चाहिए लाओ भाई हमारे लिए और लाओ। भोजन डट के भी करना चाहिए और भजन में भी डट के करो। तो कल आप लोगों को खूब भक्ति करना, कल नहीं करना, मैं तो कहता हूं प्रतिक्षण करो, आज से ही करो। और शुभम को, शुभ कार्य को शुभम शीघ्रम,
अच्छी भावना हो जाए तो अच्छे कार्य को मन में जरूर करो। इससे ही आपको, कल आप लोगों ने कितनी बड़ी भावना से और भक्ति से कल भगवान का अभिषेक किया। सभी लोग कह रहे थे, कल बैयावृत्ति करते समय तीनों श्रावक बैठे थे, शायद अभी वो महानुभाव यहां पर नहीं है। बोली महाराज जी आज तो हमको बहुत इतनी आत्मीय शांति मिली और आज मेरा व्यापार बहुत अच्छा चला। देखिए अभिषेक से व्यापार नहीं हुआ है, अभिषेक के प्रति उन तीनों आदमियों की श्रद्धा विशेष होगी, इसलिए उसका प्रभाव उनको बतला रहे थे। दुनिया में यदि कोई प्रभावित करने वाली कोई शक्ति है, कोई आदमी किसी के रूप से प्रभावित होता है, कोई आदमी आज का व्यक्ति किसी के रुपयों को देख करके प्रभावित होता है, कोई कला को देख करके प्रभावित होता है, लेकिन पुण्यात्मा वह होता है जो परमात्मा और महात्मा के रूप को नहीं, उनके स्वरूप को देखकर प्रभावित होते। जब भगवान के रूप को देख करके हमको अपने आत्मा का स्वरूप का बोध हो जाए, तभी हमारे जीवन में दर्शन है, नहीं तो जीवन में सिर्फ प्रदर्शन है।